ऐसा है जी, मैं यहाँ सोना में गहलोत विहार में रहता हूँ और मेरे खास रिलेटिव हैं ये। मुझे तो 3-4 साल से पता है कि जो ये सुभाष चंद्र जिसमें आग लगाई गई है, इसकी जो घरवाली है वो चरित्रहीन है पहले से ही। काफ़ी समझाने के बावजूद वो नहीं मानती है और उसकी यंग लड़की है, लड़की को किसी अदर समाज में बेचने के चक्कर में सुभाष में आग लगाई गई है। अंदर से कुंडी बंद थी, बाहर से दरवाजे की। किसी पड़ोसी ने उस टाइम मौके पे आके कुंडी को खोला है तो वो 70% लगभग जल चुका था। उसको यहाँ सोहना एडमिट कराया तो यहाँ से रेफ़र कर दिया गुड़गांव से कर दिया उसको पीजीआई रोहतक। आज क्या मामला हुआ है? नहीं, मैं वही बताऊंगा जी, ये दो ही चीज़ हैं। और उसकी वहाँ 2 दिन एडमिट होने के बाद में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद में उसको आज 9वां दिन है और उसके जो पिताजी थे छोटे लाल, अब उनको पुलिस ने बार बार बुलाया, उनसे तफ्तीश कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। तो अब पता नहीं उस पर प्रेशर था या किसी बात को छुपाने के चक्कर में रात उसने फांसी लगा ली है। अब उसके जैसे लक्षण है ना फांसी के, उससे सो मालूम होता है कि उसको फांसी खुद ने नहीं लगाई है बल्कि किसी ने लगा के और उसको लटकाया गया है। तो आपका शक है कि हत्या की गई है? हत्या की गई है क्योंकि ज़मीन से उसके पैर अगर सीधे किए जाएं तो ज़मीन में टच हो जाएंगे। मैंने मौके पे जाके भी देखा है और पुलिस उसको 4 बजे लेके आई है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो उसमें दोषी हैं वो पकड़े जाएं, जबकि पुलिस ने तफ्तीश में ये भी कहा है कि 6 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आज से 4 दिन पहले पुलिस ने पूछताछ करी है उसके परिवार वालों से। अब क्या कार्रवाई की है? अभी तक उसके बाद में उन 6 आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही वो 6 आरोपी ओपन करे हैं अभी किसी के सामने। तो आपका शक है कि हत्या की गई? बिल्कुल 100% शक है जी, मेरा ही नहीं बल्कि पूरा गाँव का शक है। पूरा गाँव कहने को तैयार है इस बात को। मामला ये है जी, हमारे चाचा जी हैं सुभाष चंद्र, जो रायपुर में रहते थे। उनको 2 नवंबर को इसको गोवर्धन वाले दिन आग लगा के उनको मारने की साजिश करी, जिनकी मृत्यु 6 नवंबर को हो गई शाम को 6:18 पे पीजीआई रोहतक के अंदर। 7 नवंबर को हमने उनका अंतिम संस्कार करा और ये पूरा परिवार वैसे सदमे में भी था। बाकी जैसे कि हमने आज फोटो देखे हैं, ये हमारे दादाजी हैं जो आज एक्सपायर हुए हैं, सुभाष चंद्र के पिताजी। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको मारा है। तो कहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली है? डेड बॉडी इनके टीन शेड में ही मिली थी। हाँ जी। तो किस हालत में मिली, किस अवस्था में मिली है? अवस्था में तो ये लटके हुए थे, रस्सी से बांध के। एक पाइप लगा हुआ है सपोर्टिंग टीन का, उसमें वो लटके हुए थे। इनके पैर जमीन पे टच हुए थे। लग ऐसा रहा है कि जैसे उनको मार के लटकाया गया हो। तो आपका शक किस पे जा रहा है कि कौन इस तरह के? अभी हमने जी जो सुभाष चंद्र का दोषी थे उन्हीं पे शक जा रहा है कि कहीं उसको एविडेंस को मिटाने के लिए उन्होंने दोबारा ये केस करा है। उनसे पहले कोई झगड़ा हुआ था उनसे? झगड़े का हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। हमें ये झगड़े का नहीं पता, बट ये है कि जो अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया और उनके पुत्र ने बताया, जिस दिन उनको जले थे तो उनके शरीर से डीजल की महक आ रही थी। तो यहाँ पे इस पर आरोप लगाया है किसी पर, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है। अभी हमने एप्लीकेशन दी है, वो एप्लीकेशन पे वो अभी हमें रिसीविंग देंगे। अभी हम थाना जा रहे हैं बॉडी को लेकर, यहाँ से पहले उनसे रिसीविंग लेंगे, फिर उस पर देखते हैं कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। मृतक कौन थे, क्या नाम था? मृतक सुभाष चंद्र, पहले जो जिनका मृत्यु 6 तारीख को हुई वो सुभाष चंद्र थे। आज छोटे लाल हैं सुभाष चंद्र के पिता। इनकी उम्र होगी करीबन 70 साल।